हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत साथ ही बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक ही बात से शुरुआत करूंगा दोस्त कि हिम्मत नहीं हारना है, जोश कम नहीं होना चाहिए, उत्साह कम नहीं होना चाहिए। आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि यूपीएसआई की वैकेंसी आएंगी और इलेक्शन से पहले आएंगी। इलेक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो दोस्त इस तैयारी को भी थोड़ा सा हम लोगों को टाइम चाहिए। तो वो सफिशियंट टाइम आप लोगों के पास है। इस सफिशियंट टाइम में आप लोगों को जुटना होगा और एक ही रफ्तार से चलना होगा। आप लोग जानते हैं कछुए खरगोश की कहानी आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुनी है। जो लगातार चला है बच्चे, जीता वही है। तो ऐसा नहीं है एक दो दिन की रेस लगा के और आप लोग जीत जाएंगे, नहीं, हमें लगातार चलना होगा। और जब तक चलना होगा, लगातार कंटिन्यूटी जब तक बना के रखनी होगी जब तक कि हम लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। अगर ये चीज आप लोगों ने फॉलो कर ली तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आप लोगों को सिलेक्शन लेने से रोक पाए। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और सुबह की शुरुआत जहां मैथ से हो रही हो तो दिन का नज़ारा और ही कुछ रहने वाला है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए भाई, सभी दोस्त जुड़ेंगे एक बार। वीरपाल, महराज, आलोक, हाँ, प्रशांत, सुनील, कपिल, आंचल, गौरव, आयुष, वाशिद, अजय कुमार, नीरज मिश्रा, आकाश कुमार, विशाल सिंह, संदीप दिनकर। ठीक है, चलिए भाई। हाँ, सर जी प्लीज घातांक व करनी बहुत अच्छे से पढ़ाना। नहीं, घातांक व करनी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगा यार। घातांक व करनी भी कोई पढ़ाने की चीज है? आप ऐसी छोटी छोटी बात क्यों करते हैं? घातांक व करनी बहुत अच्छे से पढ़ाना। सर कल वाला सवाल समझ में नहीं आ रहा है, आ जाएगा कल वाला सवाल समझ में। एक बच्चे ने डाउट भेजा था और हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर भेजा था, या किसी बच्चे को भेजा होगा पर्सनली, वो मेरे पास घूम के आया है कि राहुल सर ने एक सवाल जो है वो गलत कराया है। एक्चुअल में वो सवाल क्या था? सवाल कुछ यहाँ लिखा हुआ था, पीछे लास्ट में 2 था और इसकी पावर जो थी वो 123 फैक्टोरियल दिया हुआ था और यहाँ पे जो था वो 103 करके कुछ था और यहाँ पे जो पावर थी वो 76 फैक्टोरियल थी और आपसे यूनिट डिजिट आप लोगों से पूछा था। ऐसा कुछ क्वेश्चन था। उस बच्चे ने कहा था कि यहाँ जो है पावर 3 आनी चाहिए और राहुल सर ने जो है वो 4 लिख दी है। तो मेरे दोस्त मैं आप लोगों को बता दूं वो बिल्कुल ठीक क्वेश्चन था। मैंने आप लोगों को कल भी बताया होगा कि अगर 4 फैक्टोरियल से ऊपर कहीं फैक्टोरियल लिखा हुआ है पावर में तो वो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। यहां देखोगे 123 फैक्टोरियल है, मतलब इसमें कहीं बीच में 4 भी आया होगा और 4 से वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो गई होगी। और जब पावर 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो मैंने बताया है कि 2 की पावर में हम 4 लिख देंगे। जब पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो पावर पे हम इकाई के अंक पे हम पावर 4 लगा देते हैं। ठीक उसी तरह ये भी 4 से कंप्लीट डिवाइड हो गया होगा तो 3 की पावर भी हम लोग क्या लगा देंगे? 4 लगा देंगे। ये बात समझ में आई? अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। हाँ, 2 की पावर 4 क्या होगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 हो जाएगा। और 3 की पावर 4 क्या होगा? 3 की पावर 4 81 हो जाएगा। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा? इकाई का अंक जो आने वाला है वो मेरे दोस्त 7 आने वाला है। ठीक है, बहुत शानदार। अब देखो, जब हम इकाई का अंक पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है इकाई के अंक और क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, अब मिसलेनियस क्वेश्चन में कराऊंगा। एक ही टॉपिक को इतने समय तक लेके चलना वो ठीक नहीं है। ठीक है दोस्त, अब दूसरा टॉपिक शुरू होता है कि अंतिम 2 अंक। क्या अंतिम 2 अंक हमें अभी करने हैं? अंतिम 2 अंक जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। बिल्कुल लास्ट में मैं आप लोगों को करा रहा हूँ अंतिम 2 अंक। ठीक है सर, आपने डेसिमल फ्रैक्शन रेस नंबर सिलेबस में नहीं बेटा, वो रेशियो का पार्ट है। एज और सिंप्लीफिकेशन जो है वो एक सिंप्लीफिकेशन, ओ डेसिमल जो है वो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। आप उस चीज में मत उलझो, उस चीज के लिए मैं मौजूद हूँ, उस चीज को मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, अब वो मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि इसके बाद हम लोगों को अंतिम 2 अंक करने चाहिए थे तो वो थोड़ा सा दिक्कत पैदा करेगा वो टॉपिक, इसलिए मैंने उस टॉपिक को बहुत लास्ट में रखा है।
ठीक है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ देखेंगे 6 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस कर दो, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आज जो मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ वो एक ऐसा टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, वो एक ऐसा टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ जहां से क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में बनते हैं, हर एग्जाम में दोस्त बनते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डिविजिबिलिटी रूल की। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग डिविजिबिलिटी रूल, विभाजिता के नियम। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अगर आप 2020, 2021, 2022, इवन 2023 भी देखोगे तो यहां से जो है वो हर एग्जाम में तमाम क्वेश्चन बने हैं, तमाम क्वेश्चन बनने हैं। इसे ही कहा जाता है विभाजिता का नियम। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? तो इसे ही कहा जाता है विभाजिता का नियम। बड़ा आसान सा टॉपिक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला टॉपिक है। वाकई में आप लोग देखेंगे कि यहाँ आप लोग को सीख पा रहे हैं। ठीक है, विभाजिता का नियम होता क्या है? यहाँ हमें हर टाइप का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, और इन सब के बाद जो है हमें मिक्स डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है। भाई 12 का क्या होता है, 20 का क्या होता है, 36 का क्या होता है, 56 का क्या होता है, 99 का क्या होता है, 72 का क्या होता है, 88 का क्या होता है, 132 का क्या होता है। फिर हमें मिक्स डिविजिबिलिटी रूल की तरफ जाना है। बहुत आसान सा टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएंगे। अगर कभी भी आप लोगों से पूछा जाता है कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो आप कहना 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आप किसी भी संख्या के अंतिम अंक को डिवाइड कर लो, अंतिम अंक को डिवाइड कर लो। अगर अंतिम अंक 2 से डिवाइड हो गया तो पूरी संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी, और अंतिम अंक अगर 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो पूरी संख्या भी 2 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने एक संख्या आप लोगों के सामने लिखी, मैंने कहा 2 3 4 5 1 2, और एक संख्या लिखी 5 6 9 4 0 1 0, और एक संख्या लिखी 63 518 7। ये 3 संख्या मैंने आप लोगों के सामने लिखी। मैंने आपसे कहा कि कौन कौन से ऑप्शन जो हैं वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो आप लोग समझिए, मैंने कहा है जिसका अंतिम अंक 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका अंतिम अंक कितना है 2, ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और जिसका अंतिम अंक 2 से डिवाइड हो जाता है वो संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर संख्या 2 से डिवाइड होगी तो वो दोस्त सम संख्या कहलाएगी। ठीक है भाई, यहां देखेंगे ये 0 है, 0 को हम 10 मान लेते हैं, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी सम संख्या कहलाएगी। लेकिन अगर इसका अंतिम अंक देखते हैं तो इसका अंतिम अंक 7 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये संख्या भी 2 से डिवाइड नहीं होगी। और अगर ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी तो मेरे दोस्त ये विषम संख्या कहलाएगी। जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती हैं वो विषम संख्या कहलाती हैं। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंतिम अंक को 2 से डिवाइड होना होगा। ठीक है, चलिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग देखते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, पहले 2 के ही केस में बात कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो आप कहेंगे 4 के केस में हम अंतिम 2 अंक को 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। अंतिम 2 अंक को 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो गए तो संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर अंतिम 2 अंक जो है वो 4 से डिवाइड नहीं हुए तो संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूं बेटा, इसी एग्जाम्पल को लेता हूं तो इसमें अंतिम 2 अंक कौन से हैं, तो आप कहेंगे 12। क्या 12 जो है वो 4 से डिवाइड होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है, तो ये संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। मैंने कहा इसमें अंतिम 2 अंक क्या है, तो आप कहेंगे 10। क्या 10 जो है वो 4 से डिवाइड होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर ये संख्या 2 से ही डिवाइड नहीं होती तो ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगी। तो इसमें जो केवल 4 से डिवाइड होने वाली संख्या है वो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं 8 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों से पूछूं, 2 का मैंने बता दिया अंतिम अंक देखेंगे, 4 का मैंने बता दिया अंतिम 2 अंक देखेंगे। ठीक उसी तरह 8 का पूछूं तो आप कहेंगे अंतिम 3 अंक देखेंगे। अगर बाद के 3 अंक जो हैं वो 8 से डिवाइड हो गए
तो संख्या भी मेरी 8 से डिवाइड हो जाएगी, और अगर बाद के 3 अंक ही 8 से डिवाइड नहीं हुए तो संख्या भी मेरी 8 से डिवाइड नहीं होगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जब 88 का नियम पढ़ेंगे तो इसी का यूज होगा, जब 72 का नियम पढ़ेंगे तो इसी का यूज होगा। मेरे दोस्त ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, आपके सामने है, ठीक है। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। अगर मैं, हाँ यह 4 हो जाएगा, बहुत सही। अंतिम 2 अंक जो हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक उसी तरह बेटा मैं अब 16 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों से पूछूं, यहाँ पे 2017 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। यूपीएसआई 2017 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। 16 का डिविजिबिलिटी रूल उन्होंने पूछ लिया था कि दी गई संख्याओं में कौन सी ऐसी संख्या है जो 16 से डिवाइड नहीं होगी। 4 ऑप्शन उन्होंने दिए थे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। तो 16 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आप दी गई संख्या के अंतिम 4 अंकों को देख लो, अंतिम 4 अंकों को देख लो। अगर अंतिम 4 अंक मेरे 16 से डिवाइड हो गए तो संख्या पूरी मेरी 16 से डिवाइड हो जाएगी, और अगर अंतिम 4 अंक मेरे 16 से डिवाइड नहीं हुए तो मेरी वो पूरी संख्या भी 16 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है भैया। सर पीछे 0 लगा, हाँ बेटा पीछे 0 लगा हो तो वो संख्या 2 से डिवाइड होती है। पीछे अगर 2 0 लगी हो तो वो संख्या 2 से भी होगी, 4 से भी हो जाएगी। पीछे अगर 3 0 लगी हो वो 2 से भी होगी, 4 से भी होगी, 8 से भी हो जाएगी। और पीछे अगर 4 0 लगी हो तो वो संख्या 2 से भी होगी, 4 से भी होगी, 8 से भी होगी, 16 से भी हो जाएगी। ठीक है। हाँ नंबर ऑफ जीरोस कराऊंगा मेरे दोस्त, इसके बाद नंबर ऑफ जीरोस ही है। गुरुजी 6 का है छोड़ा, प्लीज बताइए। बेटा 6 पे आऊंगा मैं, अभी इसी की लाइन में बता रहा था कि 2 4 8 16 का नियम आप लोग सीक्वेंस से याद रख लेंगे। अगर अंतिम अंक 2 से डिवाइड हो जाता है तो संख्या भी 2 से डिवाइड होगी। अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएंगे। अंतिम 4 अंक 16 से डिवाइड हो जाते हैं तो संख्या भी 16 से डिवाइड होगी। ये था 2 की लाइन वाले, 2 के सीक्वेंस वालों का रूल। अब दोस्त 3 का नियम हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं 3 का रूल आप लोगों से पूछता हूं तो आप कहना अंकों का योग, यानी वो संख्या जो है जिन अंकों से मिलके बनी है उनके अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो गया तो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी, और अगर अंकों का योग ही 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे साथी मैं बात करूं तो एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। मैंने कहा 153 48 67। दूसरा एग्जाम्पल दिया मैंने 231 912। तीसरा एग्जाम्पल मैंने दिया 436 967। मैंने आपसे पूछा कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 3 से डिवाइड होता है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 3 से डिवाइड होता है। तो आप कहेंगे 3 से डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो संख्या लिखी हुई है उसके अंकों का योग कर लो। अगर उसके अंकों का योग कर लोगे तो अंकों का योग जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो आपने कहा 5 और 1 6 कट जाएगा 3 से, ये भी 3 से कट जाएगा। 8 4 12 ये भी 3 से कट जाएगा। 7 6 13 3 से नहीं कटेगा, तो संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। फिर आपने यहां देखा 2 और 1 3 कट गया 3 से, 2 और 1 3 कट गया 3 से, 3 भी 3 से कट जाएगा, 9 भी 3 से कट जाएगा और 12 भी 3 से कट जाएगा। तो ये संख्या जो है ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। यहां देखेंगे 4 और 3 7, 7 6 13, 13 और 9 22, 22 6 28, 28 और 7 35 हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछूं क्या 35 3 से डिवाइड होता है, तो आप कहना 5 और 3 8 होते हैं। 8 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी, और अगर अंकों का योग ही 3 से नहीं कटता है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है। ठीक उसी तरह बेटा अगर मैं बात करूं, यहीं पे बात करता हूं 9 का डिविजिबिलिटी रूल की बात करता हूं, तो आप कहेंगे अंकों का योग। आप 9 के केस में भी वही रूल याद रखेंगे जो 3 के केस में होता था। अंकों का योग जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए।
अगर अंकों का योग 9 से डिवाइड हो गया तो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी, और अंकों का योग ही 9 से डिवाइड नहीं हुआ तो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अगर मैं आप लोगों के सामने एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन लिखता हूं, मैंने कहा 45 838 और यहां 49 लिखा हुआ है। मैंने कहा 867 923 98 लिखा हुआ है। मैंने कहा 48 912 514 लिखा हुआ है। बताइए दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मेरे दोस्त आप लोग 9 से डिवाइड कर पाएंगे? बताइए, 9 से डिवाइड होने वाला ऑप्शन आप लोग मुझे बताइए क्या होगा। तो 9 से डिवाइड होने वाला ऑप्शन ये कहता है कि बेटा अंकों का योग कर लो। सबसे पहला काम अंकों का योग। एक तो जहां 9 दिखे उसे काट दो, 9 से डिवाइड हो जाएगा। 5 और 4 9 से डिवाइड हो जाएगा। आप आगे देखते हैं, और 8 और 3 11, 11 और 8 19 और 4 23, 23 तो 9 से डिवाइड नहीं होता, तो संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है भाई, यहां देखिए 9 तो कट जाएगा 9 से, 9 भी कट जाएगा 9 से, 6 और 3 9 भी कट जाएगा 9 से, 7 और 2 9 भी कट जाएगा 9 से, और 8 और 8 16 9 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है भाई, यहां देखेंगे 9 तो कट जाएगा 9 से, 5 और 4 9 भी कट जाएगा 9 से, 8 और 1 9 भी कट जाएगा 9 से, 4 और 2 6 और 1 7, 7 भी 9 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। यानी अगर अंकों का योग जो है वो 9 से कट गया तो संख्या भी 9 से कट जाएगी, और अगर अंकों का योग ही 9 से नहीं कटा तो संख्या भी नहीं कटेगी। तो 3 और 9 का नियम जो रहने वाला है वो सेम रहने वाला है। ये बात समझ में आ गई। 2 का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, 4 का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, 8 का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, और 16 का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। अंकों का योग मतलब बेटा इन सब का योग कर लो। जैसे अगर मैं आपके सामने लिखता हूं, मैंने आपके सामने लिखा 73 467 53, तो इन सब का योग करके देख लो। 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27, क्या 9 से कट जाएगा? तो यहां तक तो 9 से कट रहा है। फिर आपने देखा 5 और 3 8 बचा है, क्या 8 9 से कट जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कटेगा। आप सारा भी जोड़ सकते थे, 27 यहां तक हो गया, 27 और 5 32, 32 और 3 35 हो गया, और 35 में अंकों का योग करेंगे तो 8 आता है, 8 9 से नहीं कटेगा, इसलिए यह संख्या भी 9 से नहीं कटेगी दोस्त। ठीक है, देखो आप एक ऐसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं जो शायद डिफरेंट होती है, कांस्टेबल से डिफरेंट है और सारी चीजों से डिफरेंट है, मतलब एक रेपुटेड जॉब है। तो रेपुटेड जॉब में रेपुटेड ही कमेंट होने चाहिए, है ना मेरे साथी। 6 का रूल बताइए बेटा। मैं अभी मतलब गया कहाँ हूं, अभी मैंने शुरुआत करी है, सीक्वेंस से करा रहा हूं। जो संख्या 3 से डिवाइड वो संख्या 9 से कट जाएगी? कभी नहीं, मतलब कट जाती है हमेशा नहीं, लेकिन जो संख्या 9 से कट जाएगी वो हमेशा 3 से जरूर कटेगी, अपने फैक्टर से जरूर डिवाइड हो रही होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहीं दे देता हूं, अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड होती है, अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड होती है तो बिना देखे आप कह देना वो 1 से भी होगी, वो 2 से भी होगी, वो 4 से भी होगी, वो 8 से भी होगी। मतलब अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड होती है तो 8 के सभी फैक्टर से वो संख्या डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड होती है तो आप ध्यान देना उससे 1 से भी डिवाइड होना होगा, वो संख्या 3 से भी डिवाइड होगी, और वो संख्या 9 से तो होगी ही होगी, है ना। मेरी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। 3 और 9 का नियम भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगर मैं बात करूं 3 और 9 के नियम के बाद 2 का पढ़ चुके, 3 का पढ़ चुके, 4 का पढ़ चुके, 5 की बात करते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है अगर अंतिम अंक 0 और 5 में से कोई भी है, अगर अंतिम अंक जो है वो 0 और 5 में से कुछ भी है, या फिर ऐसे कर लो अंतिम अंक को 5 से डिवाइड करके देख लो, अगर अंतिम अंक 5 से डिवाइड हो गया तो संख्या भी 5 से डिवाइड हो जाएगी, और अगर अंतिम अंक जो है वो 5 से डिवाइड नहीं हुआ तो बेटा वो संख्या भी 5 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 53 490 दिया हुआ है,
मैंने आपसे पूछा 12,765 दिया हुआ है, मैंने आपसे पूछा 83,834 दिया हुआ है, तो कौन सी संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी? देखिए ध्यान से, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इकाई का अंक जो है, अंतिम अंक जो है वो 5 से कटना चाहिए। तो 5 से काटेंगे, 0 का मतलब 10 होता है, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो संख्या भी 5 से डिवाइड हो जाएगी। इसका अंतिम अंक 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे, ये भी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन मेरे दोस्त, जब अंतिम अंक यहाँ 4 है, तो ये संख्या जो है वो 5 से डिवाइड नहीं होगी, इसलिए संख्या भी 5 से डिवाइड नहीं होगी। 5 का तो खैर इंपोर्टेंट नहीं होता, लेकिन इसी का बड़ा भाई 25 का जरूर इंपोर्टेंट होता है। लास्ट टाइम जो है वो सीजीएल में 125 का नियम पूछा गया है। लास्ट टाइम सीजीएल में 2022 में 125 का नियम आप लोगों से पूछा गया है। वो जो 125 का नियम है वो इसी पर बेस्ड पूछा जाता है, ध्यान देना। मैंने कहा 5 के केस में अंतिम अंक को 5 से डिवाइड कर लो, ठीक उसी तरह बेटा 25 के केस में, 25 के केस में बाद के दो अंकों को 25 से डिवाइड करके देख लो। अंतिम दो अंक को 25 से डिवाइड कर लो, अगर अंतिम दो अंक 25 से डिवाइड हो गए तो संख्या भी 25 से डिवाइड हो जाएगी, और अंकित अंतिम दो अंक ही 25 से डिवाइड नहीं हुए तो संख्या भी 25 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहीं आप लोगों से पूछता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे 25 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों से पूछता हूं। मैंने कहा 25,760, मैंने कहा 834,900, मैंने कहा 48,725, मैंने कहा 84,350। अब मुझे ये बताइए 25 से कौन कौन से ऑप्शन डिवाइड होंगे? 25 से कौन कौन से डिवाइड होंगे बेटा? हाँ, मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि कल जो है आप लोगों को प्रैक्टिस सेट नहीं मिला था बेटा, थोड़ा तेज पढ़ाइए प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। रिजल्ट ऐसे ही नहीं दिया जाता, मैथ ऐसे ही नहीं सिखाया जाता। जितना मुझे टाइम मिला है वो भरपूर टाइम मिला है, उसी हिसाब से मैं स्पीड लेके चल रहा हूँ। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जिन्हें स्पीड बढ़ानी है वो मेरे दोस्त 2x पे मेरी क्लास को देख लें, लेकिन इस बीच में इस क्लास को ना देखें, है ना। रिकॉर्डेड फॉर्म में जाके देख लेना, वहां आपको स्पीड बढ़ती हुई नजर आएगी। जितना मन करे उतनी स्पीड बढ़ा लेना, लेकिन मैं दोस्त अपनी स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा, जिस हिसाब से चल रहा हूं उसी हिसाब से चलूंगा, ठीक है। हाँ, देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो आप कहेंगे जी 25 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि 5 के केस में तो हमें अंतिम अंक देखना होता है, जबकि 25 के केस में हमें बाद के दो अंक देखने होते हैं। अगर बाद के दो अंक जो है वो 25 से डिवाइड हो जाए तो संख्या भी 25 से डिवाइड हो जाएगी, और अगर बाद के दो अंक ही 25 से डिवाइड नहीं हुए तो संख्या भी 25 से डिवाइड नहीं होगी। तो इसके बाद के दो अंक क्या हैं? 60 हैं। तो 60 क्या 25 से डिवाइड होते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होते, तो ये संख्या भी 25 से डिवाइड नहीं होगी। इसके बाद के अंक दो जीरो हैं, दो जीरो का मतलब 100 होता है, 100 क्या 25 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है, तो संख्या भी 25 से डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद के दो अंक जो हैं वो 25 हैं, 25 क्या 25 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है, ये संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। और इसके बाद के दो अंक 50 हैं, तो ये 50 भी 25 से डिवाइड हो जाएगा। ध्यान देना, अगर कोई संख्या 25 से डिवाइड होती है तो वो अपने फैक्टर से जरूर होगी, अपने गुणनखंड से जरूर होगी। यानी ये सारी संख्याएं जो हैं, ये सारी संख्याएं 1 से भी होंगी, 5 से भी होंगी, 25 से भी होंगी। ये संख्या केवल 5 से होती है, 25 से नहीं होती है, ठीक है। बहुत शानदार। सवाल कैसे पूछेगा, अभी आएंगे सवाल की तरफ। क्यों इतना बेचैन हो, इतना बेचैन हो के तुमसे मिली। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, वर्दी भी यही कहेगी, कितना बेचैन होके मैं तुमसे मिली। जब तुमको इतनी बेचैनी है तो वर्दी को कितनी होगी। अब आप मुझे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के 125 का नियम खुद बता दो। कॉमन सेंस लगा के थोड़ा सा 125 का नियम आप लोग खुद बता दो, मैं नहीं बताऊंगा। जो एक बार कॉमन सेंस लगाओ, उसी सीक्वेंस में चीजें पढ़ा रहा हूं बेटा, जल्दी से बताएंगे। हाँ, 100 में नहीं होते, 5, 5 की 5 में 25, 25 की 5 में तो 125 हो जाएगा। 125 क्या कहता है? बहुत शानदार।
बहुत शानदार। वर्कशीट आज से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। 125 का नियम क्या कहता है? 125 का नियम ये कहता है कि आप अंतिम तीन अंक को क्या हुआ, अंतिम तीन अंक को बेटा किससे डिवाइड कर लो? अंतिम तीन अंक को किससे डिवाइड कर लो? आप 125 से डिवाइड कर लो। अगर अंतिम तीन अंक आपके डिवाइड हो गए तो संख्या भी हो जाएगी, और अगर अंतिम तीन अंक 125 से डिवाइड नहीं हुए तो संख्या भी नहीं होगी। ये पूछा गया था 2022 सीजीएल मेंस में क्वेश्चन। सीजीएल मेंस में क्वेश्चन 2022 में आपसे, 2021 में, जो 2022 में हुआ था ना वो वाले में, 2021 में पूछा गया था, जो 2022 में आप लोगों का हुआ था। सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, 125 का नियम आप लोगों से पूछा गया था। तो मेरे साथ ही ध्यान देना, 5 का नियम अंतिम एक अंक, 25 का नियम अंतिम दो अंक, और 125 का नियम क्या कहता है? अंतिम तीन अंक देख लो। जैसे उन्होंने कहा था दिए गए ऑप्शन में अंतिम 125 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड नहीं होगा, या इतने से इतने के बीच 125 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी होंगी, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था, वो मैं कराऊंगा आप लोगों को। एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, 125 का ही एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। मैंने आप लोगों से कहा 25,450, ठीक है भाई। मैंने आप लोगों से कहा 86,750, 25 हो गया। मैंने आप लोगों से कहा 849,375, और मैंने आप लोगों से कहा, मैंने आप लोगों से क्या कहा, 945 और 500। बताइए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 125 से डिवाइड होगा? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 125 से डिवाइड होगा? डिजिटल सम क्या होता है वो अलग से टॉपिक आएगा, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी उससे सॉल्व हो रही होती है, तो उसे हम अलग से करेंगे। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? कौन सा ऐसा ऑप्शन है दिए गए ऑप्शन में 125 से डिवाइड होने वाली संख्या? तो आपने कहा जी 125 के केस में हमें बाद के तीन अंक देखने होते हैं, या 450 125 से डिवाइड होता है, तो 450 को 125 से हमने डिवाइड करके देख लिया। 25 एकम 25 होगा, 25 अट्ठे 200, 25 पंजे 125, नहीं डिवाइड होगा तो ये संख्या भी डिवाइड नहीं होगी। बाद के तीन अंक इसमें 25 हैं, क्या 25 पर 125 से डिवाइड होता है? बिल्कुल नहीं होता, तो ये संख्या भी 125 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है। अगर मैं यहां देखूं तो बाद के तीन अंक 375 हैं, 125 या 375 होते हैं, तो अगर बाद के तीन अंक डिवाइड हो गए तो संख्या भी 125 से डिवाइड हो जाएगी। अगर यहां देखूं तो बेटा बाद के तीन अंक जो हैं वो 500 हैं, और 125 चौका 500 होते हैं, तो ये संख्या भी 125 से डिवाइड हो जाएगी। अच्छा मुझे 25 से बताइए, 25 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड होता है? 125 का तो आपने निकाल दिया। अब मुझे एक बार 25 से बताइए, 25 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड होता है? तो आप कहेंगे 25 के केस में बाद के दो अंक देखते हैं, तो बाद के दो अंक ये भी 25 से डिवाइड होगा, ये भी 25 से, ये भी 25 से, ये भी 25 से होगा। तो 25 से तो सारे ही ऑप्शन डिवाइड होंगे। अगर सारे ऑप्शन 25 से डिवाइड होते हैं तो सारे ऑप्शन 5 से भी डिवाइड होंगे। तो ये सारे ऑप्शन 5 से भी होते हैं, ये सारे ऑप्शन 25 से भी होते हैं, लेकिन ये दो ऑप्शन केवल 125 से डिवाइड होते हैं। बात क्लियर हो गई होगी, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट आप लोगों को बचा होगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट आप लोगों को बचा होगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये आपके सामने 5 25 125 का रूल है मेरे दोस्त। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं, हम 6 के नियम की तरफ चलते हैं। हम 6 के नियम की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। अब ऐसी चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं उस चीज को थोड़ा सा सुनना। जब भी आपसे किसी ऐसी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल पूछा जाए, जब भी आपसे किसी ऐसी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल पूछा जाए जो संख्या टूट सकती है, और इस तरीके से टूट सकती है कि उनका डिफरेंस 1 आए। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर कभी भी ऐसी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों से पूछा जाता है, भाई ऊपर करना, हाँ ये
दूसरों को वो दिख रहे हैं कमेंट एक दूसरे के हैं? सबको अपना ही कमेंट दिख रहा है ना बस? ठीक है, एक बार चेक कर लेना, किसी को किसी के कमेंट ना दिखने चाहिए। पढ़ाई पे कम ध्यान देंगे, बाद में कहते हो जी रिजल्ट इतना हो गया, रिजल्ट उतना हो गया, रिजल्ट इतना नहीं हुआ, हमारा नहीं हुआ। पहले नहीं देखते कि इन 6 महीनों में मेहनत किसने की है, क्या हम वास्तव में उस सिलेक्शन के हकदार थे? बेटा अपने आप से सवाल पूछा करो, दूसरे पर ब्लेम लगाने से पहले अपने आप से सवाल पूछा करो। 2020 में जो भर्ती हुई है, 2021 में जो हुई है बेटा, उसमें सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाली संस्थान अगर कोई है तो वो रोजगार विद अंकित है। रोजगार विद अंकित बच्चों के साथ मेहनत करता है। इतनी सीरीज चला दी कि सीरीज भी भूल गए कि कितनी सीरीज हम लोगों ने चलाई है। फिर कहते हैं जी रिजल्ट, रिजल्ट जो है वो इतना कैसे हो गया, हाय हुल्ला मचता है। इस बार तो और ज्यादा हाय हुल्ला मचेगा, क्योंकि इस बार मैक्सिमम रिजल्ट दे रहे होंगे, पहले से भी ज्यादा रिजल्ट दे रहे होंगे। चलिए अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, थोड़ा सा बात को समझना। आते हैं अपनी बात पर। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, मैं पहली लाइन इसमें जोड़ूंगा, जब भी आपसे किसी ऐसी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल पूछा जाता है जो संख्या टूट सकती है और इस तरीके से टूट सकती है कि उनके बीच का डिफरेंस 1 आए। जैसे मैंने आपसे कहा 6 को तोड़ सकते हैं क्या आप कहेंगे 6 को हम 3 और 2 में तोड़ सकते हैं, 3 दूनी 6 होता है, और इनके बीच का डिफरेंस 1 आए। तो हमेशा 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर कोई संख्या 3 और 2 दोनों से डिवाइड होती है, अगर कोई संख्या 3 और 2 दोनों से डिवाइड होती है तो वो संख्या हमेशा 6 से डिवाइड होगी। मैंने कहा कि इनका 6 का डिविजिबिलिटी रूल अलग से नहीं बना है, उन्होंने एक लाइन लिख दी है कि अगर कोई संख्या इस तरीके से टूट सकती है कि उनके बीच का डिफरेंस 1 आ रहा है तो वो संख्या को तोड़कर ही हम लोगों को डिवाइड करना होगा। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल डायरेक्टली नहीं होता है, अगर कोई संख्या 3 और 2 दोनों से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या जो है वो मेरे दोस्त आप लोगों की 6 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैंने आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लिखा, मैंने कहा 561, 312 और यहां लिख दिया 312। एक तो ये संख्या लिख दी, एक लिख दिया 834, 528, एक संख्या लिख दी 729, 812, एक संख्या लिख दी मैंने 83, 88 और 89। 89 मत लिखो, यहां लिख दो 86। ठीक है भाई, मैंने 4 संख्या आप लोगों को दे दी और मैंने आपसे पूछा कि भाई कौन सी संख्या 6 से डिवाइड होगी, 6 से डिवाइड होने वाली संख्या बताओ। तो आपने कहा जी 6 का कोई डायरेक्टली रूल तो है नहीं, हमें 6 के लिए पहले 2 और 3 से डिवाइड होने वाली संख्या देखनी पड़ेगी। आपने कहा कि क्या ये संख्या 2 से होती है, तो 2 का नियम ये कहता है इकाई का अंक देख लो, तो इकाई का अंक तो 2 से हो रहा है तो ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होती है, तो 3 का रूल कहता है अंकों का योग देख लो, 6 और 5 11 और 1 12 और 3 15 और 1 16 और 2 18, 18 3 से डिवाइड होता है। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाती है तो यह संख्या हमेशा 6 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है भाई, देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए, क्या यह संख्या 2 से डिवाइड होती है तो इकाई का अंक 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्या यह संख्या 2 से डिवाइड होती है तो इकाई का अंक 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्या यह संख्या 2 से डिवाइड होती है तो इकाई का अंक 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं पूछूं क्या यह संख्या 3 से डिवाइड होती है, तो अंकों का योग कर लो, 8 और 3 11 और 4 15 और 5 22, 22 और 2 8 और 3 11, 4 15, 5 20, 20 2 22 और 8 30, 30 जो है वो 3 से डिवाइड होता है। अगर 30 3 से डिवाइड होता है और अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या 6 से जरूर डिवाइड होगी। नेक्स्ट, अगर इसकी तरफ चलें तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अंकों का योग कर लो, 7 और 2 9, 9 9 18, 18 और 8 26, 26 और 1 27, 2 29, 29 3 से डिवाइड नहीं होता। अगर कोई संख्या इनमें से एक से भी डिवाइड नहीं हुई तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। यहां देखते हैं 8 और 3 11 और 8 19 और 8 27, 27 और 8 35, 6 41, 41 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये संख्या 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। क्या ये चारों एग्जाम्पल आप लोगों के समझ में आ चुकी हैं?
क्या ये चारों एग्जाम्पल आप लोगों के समझ में आ चुकी है बेटा? बहुत शानदार। एक कह रहा है जी बहुत टाइम लग जाएगा, आपके कहने से बहुत टाइम लग जाएगा। बेटा देखो, या तो चीज़ों को सीख लो या प्रॉपर आप लोग अपना ही देख लिया करो कि जहाँ टाइम लगेगा वहाँ मैं बता दूंगा। लेकिन आपको 6 का नियम सीखना होगा। 6 के नियम से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है भाई। सर मैथ वीक है, क्या करें? पढ़ो। मैथ वीक है, क्या करें? पढ़ो। इससे आसान, इससे आराम से कहीं बैच आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो मेरे दोस्त 6 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को पता चल चुका है। अब 6 के केस पे ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप मुझे ये बताइएगा, आप मुझे ये बताइएगा 36 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? क्या 36 का कोई अलग से रूल बनेगा? क्या 36 का कोई अलग से रूल बनेगा? 36 को इस तरीके से दो संख्याओं में तोड़ लो कि कुछ भी कॉमन ना हो। 36 को इस तरीके से दो संख्याओं में तोड़ लो कि कुछ भी कॉमन ना हो, अंतर एक आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता। 36 को इस तरीके से तोड़ लो कि कुछ भी कॉमन ना हो। तो मेरे दोस्त आप लोग क्या कहेंगे? 36 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग बना सकते हैं कि संख्या को 9 और 4 दोनों से डिवाइड होना होगा। क्या दोनों में कुछ भी कॉमन है? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। तो अगर कोई संख्या 9 और 4 दोनों से डिवाइड होती है तो वो संख्या 36 से जरूर डिवाइड होगी। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं भाई 42 का क्या डिविजिबिलिटी रूल बनेगा, थोड़ा सा मुझे बताना 42 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा? वॉइस ठीक है। 42 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा? आप एक बार मुझे बताइए बेटा, कमेंट में किसी के नहीं पढ़ रहा, बताइए फटाफट। 42 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा? 42 का डिविजिबिलिटी रूल, 42 को तोड़िए और इस तरीके से तोड़िए कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कोई संख्या 7 और 6 दोनों से डिवाइड होती है तो वो संख्या मेरे दोस्त 42 से भी डिवाइड होगी। पेपर में अक्सर क्या पूछा जाता है? पेपर में पूछा जाता है मेरे दोस्त 88 का नियम पूछा जाता है। पेपर में मेरे दोस्त 72 का नियम पूछा जाता है। पेपर में मेरे साथी 99 का नियम पूछा जाता है। तो इन तीनों को तोड़ के मुझे बता दीजिए कि इन तीनों का डिविजिबिलिटी रूल क्या हो जाएगा। 88 से कौन सी संख्या डिवाइड होंगी, 72 से कौन सी संख्या डिवाइड होंगी, 99 से कौन सी संख्या डिवाइड होंगी, ये आप लोगों को बताना है। बताइए फटाफट। 88 को बेटा इस तरीके से दो संख्याओं में तोड़ लो कि उन दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। 88 को दो संख्याओं में इस तरीके से तोड़ना है कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, 88 को तोड़ने का तरीका ये कहता है कि जो संख्या 11 और 8 दोनों से डिवाइड हो जाएगी वो संख्या मेरे दोस्त 88 से भी डिवाइड हो जाएगी। अगर कोई संख्या 11 और 8 दोनों से डिवाइड हो जाती है तो वो दोस्त मेरे 88 से भी डिवाइड हो जाएगी। क्या दोनों में कुछ भी कॉमन था? तो आप कहेंगे कोई कॉमन नहीं था। क्या दोनों में कुछ भी कॉमन था? तो आप कहेंगे कुछ भी कॉमन नहीं था। क्या दोनों में कुछ भी कॉमन था? तो आप कहेंगे कुछ भी कॉमन नहीं था। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि 36 को जी 12 गुणा 3 में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन 12 और 3 में मेरे दोस्त 3 कॉमन है, तो नहीं तोड़ सकते हम 12 और 3 में। हमें इस तरीके से तोड़ना होगा कि दोनों में कुछ भी कॉमन ना आए। ये बात समझ में आ गई? अगर आपसे पूछा जाता है 72 का नियम बताइए कि 72 से कौन सी संख्या डिवाइड होंगी, तो आप कहेंगे जो संख्या 9 और 8 से डिवाइड होती होंगी वो संख्या 72 से भी हो जाएंगी। भैया 9 अट्ठे 72 ही होते हैं, 11 अट्ठे 88 ही होते हैं, 7 छिंग 42 ही होते हैं, 9 चौक 36 ही होते हैं, 3 दूनी 6 ही होते हैं। तो 72 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर कोई संख्या 9 और 8 दोनों से डिवाइड होंगी तो वो संख्या जो है 72 से भी डिवाइड हो जाएंगी। बेटा उस अंतर एक को खत्म करिए। बहुत सारे केसेस में अंतर एक हो रहा होता है, बहुत सारे केसेस में अंतर एक नहीं हो रहा होता है। तो उसका एक कॉमन रूल बन जाता है, अगर ऐसी संख्या में तोड़ दीजिए जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो यहां देखेंगे, यहां एक तो डिफरेंस नहीं है, लेकिन ऐसी संख्याओं में तोड़ दिया कि जहां कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है भाई।
अगर मैं 99 से आप लोगों से पूछूं कि 99 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, तो आप कहेंगे अब तो आसान बन चुका है। 99 का डिविजिबिलिटी रूल ये होगा कि अगर कोई संख्या 11 और 9 दोनों से डिवाइड होती है तो वो संख्या जो है वो 99 से विभाजित हो जाएगी, 99 से विभाजित हो जाएगी। एक बच्चा कह रहा है जी 78 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। आज तक नहीं पूछा गया, जीवन में पूछा भी नहीं जाएगा। 78 का डिविजिबिलिटी रूल 13, 6 और 2 से डिवाइड करना होता है, लेकिन 13 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत लेंदी हो जाता है, कंपटीशन के मतलब का नहीं है। और अगर पूछेगा 7 और 13 का नियम पूछेगा तो फिर क्वेश्चन जो है वो आसान तरीके का देगा। मैं भी बताऊंगा, आने दो मुझे उस बात पे भी। क्या ये बात क्लियर है जो मैंने आप लोगों को बताई है? बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को पता चल चुका है। अब एक डालिए बेटा 7 का डिविजिबिलिटी रूल। 7 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पूछ लेते हैं। इंपोर्टेंट जो है वो नहीं है ये कुछ, ये 7 का, लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे, क्योंकि जब बात 7 की आती है आप लोगों के मन में ख्याल आएगा कि 7 का क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। 7 का मैं जनरली इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि 7 का रूल देखने के बजाय अगर हम 7 से डायरेक्टली विभाजित कर लेंगे तो वो ज्यादा आसान रहेगा रूल देखने के बजाय। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को रूल बता देता हूं। रूल होता क्या है? 88 को 22 चौक नहीं लिख सकते, 22 और 4। बेटा 22 और 4 में 2 कॉमन है, तो ऐसी संख्याओं में तोड़ना ही नहीं है जिसमें कुछ कॉमन हो। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए। हाँ, प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल कुछ नहीं होता, डायरेक्टली विभाजित करके देखना होता है ना। प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता है। चलिए 7 का नियम हम लोग पढ़ते हैं। मैंने एक संख्या आप लोगों के सामने लिखी 4, 5, 3, 2, 8, 9। मैंने आप लोगों से पूछा क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होती है? क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होती है? तो आपने कहा जी 7 का डिविजिबिलिटी रूल बताइए। तो सबसे पहला तो तरीका यह होता है कि आप 7 से डिवाइड करके देख लो, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका 7 का क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मैं 3 तरीके बताऊंगा 7 से डिवाइड करने के। पहला तरीका, आप डायरेक्टली डिवाइड करके देख लो। अगर डिवाइड होता है तो वो डिवाइड हो रहा है, अगर डिवाइड नहीं होता है तो वो डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है भाई। दूसरा तरीका ये कहता है कि अगर कभी भी आप लोगों से 7 का डिविजिबिलिटी रूल पूछा जाता है तो आप क्या किया करो, इकाई के अंक को जस्ट डबल किया करो। ये यूनिट डिजिट है, इसको जस्ट डबल करो। 9 का डबल क्या होता है? 18 होता है। 18 को इसमें से घटा दो। जब 18 को इसमें से घटाओगे तो ये 0 आएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा। यहां क्या आ जाएगा? ये संख्या 45,310 बन जाएगी। फिर इकाई के अंक को जस्ट डबल करना है। जब आपने डबल किया तो ये 0 आ गया, तो 0 को इसमें से घटा दो। जब 0 को घटाओगे तो ये क्या बच जाएगा? 4531 बच जाएगा। फिर 1 का जस्ट डबल करना है। 1 का जस्ट डबल करोगे, 2 को इसमें से घटा दोगे तो ये क्या आएगा? 3 में से 2 गया, ये 45 आ जाएगा। फिर इस 1 को जस्ट डबल करिए और डबल को इसमें से घटा दीजिए मेरे दोस्त, ये 43 आ जाएगा। क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होती है? तो आप कहेंगे ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होती, तो ये संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं होगी। 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आप इकाई के अंक को जस्ट डबल करते करते आगे घटाते चले जाओ। लास्ट में अगर संख्या 7 से डिवाइड हो गई तो वो संख्या भी 7 से डिवाइड होगी, और अगर लास्ट में ही संख्या 7 से डिवाइड नहीं हुई तो वो संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं होगी। हाँ, प्रियांशी भारद्वाज कह रही है सर बताइए 31 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। इसीलिए तो पेपर में रिजल्ट नहीं हो पाता गुड़िया, है ना। जो पेपर पूछता है उस पे ध्यान देने के बजाय हम उन चीजों को पूछ रहे होते हैं जो पेपर कभी भी नहीं पूछता है। मैंने बताया कि 31 का डिविजिबिलिटी रूल डायरेक्ट डिवाइड करके देखना होगा, लेकिन आपको क्या है, आपको सामने वाले के मुंह से ये सुनना है जी मुझे नहीं पता कि क्या होता है। भाई साहब मुझे नहीं पता 31 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। सुन लिया? ठीक है। अच्छा, क्या एक बात और सुनिए ध्यान से, क्या हमें इसका रूल पढ़ने की जरूरत है? तो CDS 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, हमें रूल पढ़ने की जरूरत है। वो डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, डायरेक्टली बनेगा लेकिन लेंदी हो जाएगा।
तो कौन सा रूल पढ़ने की जरूरत है? क्या यही रूल पढ़ने की जरूरत है? तो मैं कहूंगा यही रूल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक दूसरा रूल आप लोगों को बताता हूं, उस रूल को पढ़ने की हमें जरूरत है। ठीक है, कौन सा रूल है? मेरे साथ ही थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, मैं किस रूल के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं। एक सेकंड रूल थोड़ा सा सुनिए। आपके सामने एक संख्या दे दी है 45328 ये संख्या आप लोगों के सामने दे दी है। आप क्या करिए, पीछे से 3 3 के पेयर बना लीजिए। आपका एक पेयर ये हो गया और दूसरा पेयर दोस्त ये हो गया, है ना। 3 3 के पेयर बनाने हैं। पहला पेयर प्लस में लीजिए, दूसरा पेयर माइनस में लीजिए। फिर आप देखेंगे इन दोनों को प्लस माइनस माइनस होगा, घटा दीजिए। 453 में से 289 घटा दीजिए, तो आप देखेंगे 13 में से 9 जाएगा 4 बचेगा, और 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, 3 में से 2 गया 1 बचेगा। क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होती है? तो आप कहेंगे 7 दूनी 14 होगा, 24 बचेगा। नहीं डिवाइड होगी, तो ये संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं होगी। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो सीडीएस 2022 में आप लोगों से पूछा गया है। इसमें पूछा गया है, सीडीएस 2022 में आप लोगों से पूछा गया है। एक और बड़ा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आप लोगों से कहा 79 382 77 411। आप मुझे ये बताइए, क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होती है? आप मुझे ये बताइए कि ये संख्या क्या 7 से डिवाइड होती है? बेटा डबल करने की कोशिश मत करना, डबल करने की कोशिश मत करना। आप क्या कराना, आप क्या करना, 3 3 के पेयर बनाना। देखिए ध्यान से, आपने एक पेयर ये बना लिया, पहला पेयर बन चुका है, बहुत शानदार। दूसरा पेयर ये बना लिया, तीसरा पेयर ये बना लिया, और चौथा पेयर जो है वो खाली एक ही अंक का बना, इसे लास्ट में छोड़ दिया। पहला प्लस करिए, दूसरा माइनस करिए, तीसरा प्लस करिए, चौथा माइनस करिए। क्या ये चीज आप लोग कर चुके हैं? अब देखिए मेरे दोस्त, प्लस प्लस को जोड़ दीजिए। आपने इनको जोड़ा, 8 और 1 कितना हो गया? 9 हो गया। 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया। 9 और 4 कितना हो गया? 13 हो गया। 13 से 49 हो गया। माइनस माइनस को जोड़ दीजिए, 277 और 7 कितना हो गया? 384। अगर आप 384 को इसमें से घटा देते हैं तो कितना बचेगा? 9 में से 4 गए 5 बचेगा, 14 में से 8 गए 6 बचेगा, 12 में से 3 गए 9 बचेगा। क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होती है? 7 एकम 7 होगा, 2 बचेगा 26 हो जाएगा, 7 तिया 21 होगा, 5 बचेगा 55 जो है 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं होगी। यहां मैंने वो क्वेश्चन कराया था जहां पूरे पूरे पेयर बन रहे थे, यहां मैंने वो क्वेश्चन कराया है जहां पूरे पूरे पेयर नहीं बन रहे हैं। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। इसलिए मेरे दोस्त, अगर ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाती तो पूरा संख्या भी 7 से डिवाइड हो रही होती, और अगर ये संख्या ही 7 से डिवाइड नहीं होगी तो पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ गई? बहुत शानदार। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको ऐसा दूं कि जो 7 से कट रहा हो, एक एग्जाम्पल आप लोगों को ऐसा दूं जो 7 से कट रहा हो, तो थोड़ा सा उसे भी सुन लेना, है ना मेरे दोस्त। बिल्कुल डिटेल में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, मैंने आप लोगों के सामने एक संख्या दी 721। बताइए, क्या ये संख्या 7 से कटती है? 284 आएगा? देख लो भाई, गड़बड़ हो गई क्या? हाँ, 284 लिख दो, 284 लिख दो मेरे दोस्त, कोई बात नहीं, इतना बेचैन क्यों? 284 आप लोग लिखेंगे, घटाइए यहां से। आप देखेंगे 9 में से 4 गए 5 बचेगा, 14 में से 8 गए 6 बचेगा, और 12 में से 2 गए 10 बचेगा। 7 एकम 7 होगा, 3 बचेंगे, 7 पंजे 35, 1 बचेगा, फिर भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे बताइए, क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होती है? क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होती है? तो आप देखेंगे ध्यान से, सबसे पहले 7 का डिविजिबिलिटी रूल, पेयर बनाइए। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, और ये पेयर पूरा नहीं बना। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। प्लस प्लस वाले जोड़ दीजिए, 1 और 6 कितना होगा? 7 हो जाएगा।
2 और 5 कितना होगा, 7 हो जाएगा, और 4 और 2 कितना होगा, 6। एक बार देख लेना कैलकुलेशन क्या ठीक की है, ठीक है। माइनस माइनस वाले जोड़ दीजिए मेरे दोस्त, 354 में 7 जोड़ेंगे तो 361 हो जाएगा। 7 में से 1 गया 6 बचेगा, 7 में से 6 गया 1 बचेगा, 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, क्या ये संख्या जो है वो सही किया है हमने, सही किया है, कहीं गड़बड़ कर दी है? एक बार दोस्त ध्यान से सुनिएगा। अच्छा ये 71 है, हमने गलती कर दी है। 421 में 256 जोड़ा, 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। और 2 और 4 कितना होता है, 6 होता है। 300 क्या, 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। 7 5 12 को 2 हासिल 1, 425 हो जाएगा। घटाइए मेरे दोस्त, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 4 गया 2 होगा। जब मैंने इसे 7 से डिवाइड करके देखा, 7 तिया 21 होगा, 7 छिंग 42 होगा। अगर ये संख्या 7 से कट गई तो बिना देखे बिना सोचे इस संख्या को भी 7 से काट देना, ठीक है। हाँ मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, इससे अच्छा तो हम 7 से डिवाइड करके देख लेते। लेकिन मेरे दोस्त अगर उसने a यहां लिख दिया और उसने पूछा a की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर ये संख्या 7 से डिवाइड होती है तो मेरे दोस्त फिर आपको या तो मेथड की तरफ जाना होगा या फिर चारों ऑप्शन रख रख के चेक करने होंगे कि क्या रखने के बाद ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है भाई, मेरी बात समझ गए या नहीं? एक बार समझ गए तो दोस्त थम्स अप करेंगे। हमेशा से ही 3 के पेयर बनाने हैं, पहला प्लस में लेना है, दूसरा माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में। प्लस प्लस वालों को जोड़ देना है, माइनस माइनस वालों को जोड़ के घटा देना है। अगर अंतर जो है वो 7 से डिवाइड हो जाता है तो संख्या भी 7 से डिवाइड होगी, और अगर अंतर ही 7 से डिवाइड नहीं होता है तो संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं होगी। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा जी इससे तो हम डायरेक्टली कर लेते। अगर डायरेक्टली की गुंजाइश होती तो मैं जरूर आपको बताता, डायरेक्टली जरूरत होती, गुंजाइश होती तो मैं आपको डायरेक्टली जरूर बताता। मैं भी इतना उलझता क्यों, मैं भी अपना सिरदर्द करता क्यों? लेकिन दोस्त डायरेक्टली की गुंजाइश नहीं है। यहां से सीडीएस में क्वेश्चन बना है, अब तक एसएससी में यूपीएसआई ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, सीडीएस ने क्वेश्चन पूछा है और लास्ट ईयर ही पूछा है। इसलिए दोस्त मैंने इस मेथड को आप लोगों के साथ डिस्कस किया। जिसने पहले पढ़ा होगा उसे जरूर ये पता होगा कि मैं 7 का नियम कभी बताता नहीं था, मैं डायरेक्टली कह देता था कि डायरेक्टली आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। तो इस नियम को हम लोग मान के चलेंगे, ये इंपोर्टेंट नियम है, इस नियम को हम लोग समझ के चलेंगे। एक होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूं मेरे दोस्त, एक होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जो वर्क मैं आप लोगों को करने के लिए दूं उसे हर हाल में कर जरूर लेना। मैंने आप लोगों से कहा मेरे दोस्त, आप लोगों को ये जो है विभाजित करके जरूर देखना है, विभाजित करके मेरे साथी जरूर देखना है। क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होगी? तो मेरे दोस्त रूल से करना। वैसे तो आप पूरी दुनिया बता देगी कि ये 7 से होता है या नहीं, पर आपको किससे करना है? रूल से करना है। मेरे कहने से इस संख्या को लिख लो और रूल लगा के देखना, आप यकीन मानिए कि आप अपने आप को अद्भुत महसूस करोगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। हाँ अननोन डिजिट भाई, इसीलिए तो रूल बताया है, इसीलिए तो रूल बताया। अगर अननोन डिजिट यहां दे देगा तो वो अननोन डिजिट का क्वेश्चन ही मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बेटा। हम 8 का भी नियम पढ़ चुके हैं, 9 का भी नियम पढ़ चुके हैं। 10 के नियम के लिए अंक में 0 होना जरूरी होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट रूल आप लोगों के सामने आता है कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? रूल ऑफ 11, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या कहता है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए बेटा। संख्या में अगर माइनस आए, माइनस ज्यादा आ रहा हो तो आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, चाहे वो प्लस में आए चाहे वो माइनस में आए, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखना। हाँ अगर रूल ऑफ 11 की बात करूं, मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, मैंने कहा 25 429 863। मैंने एक संख्या आप लोगों के सामने लिखी और मैंने कहा कि क्या ये 11 से डिवाइड होता है? तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आप लोग जो है पहले विषम स्थान पर जो अंक हैं उनको जोड़िए, फिर सम स्थान पर जो अंक हैं उनको जोड़िए,
उनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर उनका डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आ गया तो संख्या भी 11 से डिवाइड होगी, और अगर उनका डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल नहीं आया तो संख्या भी मेरी 11 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने कहा पहले विषम स्थान पर जोड़िए। मैं देसी भाषा में समझाऊं तो एक एक को छोड़ के जोड़ते चले जाओ। 2 में 4 जोड़ा तो कितना आया, 2 + 4, फिर इसमें 9 जोड़िए, एक एक को छोड़ के जोड़ते चले जाओ, 9 हो गया, फिर 6 जोड़िए, अब आगे नहीं जुड़ेगा। इसको जोड़ के मैंने कितना बताया, 9 और 6 15, 4 19 और 2 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है भाई, जो छूट गए हैं दोस्त उनको जोड़िए एक बार। जो छूट गए हैं 5 और 2 कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 और 8 15 हो जाएगा, 15 और 3 18 हो जाएगा। 5 2 7 और 8 15 और 3 कितना हो गया, 18 हो गया। अगर इनका डिफरेंस जो है या तो वो 0 आना चाहिए या ऐसी कोई संख्या आनी चाहिए जो 11 से डिवाइड हो जाए। तो आप ये मुझे बताइए, क्या ये 0 आया? तो आपने कहा नहीं आया। क्या मेरे दोस्त ये 11 का मल्टीपल आया? तो आपने कहा बिल्कुल भी नहीं आया। तो ये संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आप जो है सबसे पहले विषम स्थान पर आने वाले अंकों को जोड़ दीजिए और फिर सम स्थान पर आने वाले अंकों को जोड़ दीजिए। यदि उनका डिफरेंस जो है वो 0 आ जाता है या 11 का कोई मल्टीपल आ जाता है तो वो संख्या मेरी 11 से डिवाइड होगी, और अगर उनका डिफरेंस 0 नहीं आया और 11 का कोई मल्टीपल नहीं आया तो वो संख्या भी हम लोगों की डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, बात क्लियर है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऐसा करा देता हूं जो मेरे दोस्त 11 से पूरा डिवाइड होता है। जैसे अगर मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा मेरे दोस्त एक ध्यान से सुनना, मैंने कहा ये बताइए क्या ये संख्या जो है वो 11 से डिवाइड होती है? क्या ये संख्या जो है वो 11 से डिवाइड होती है? तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो कि एक एक अंक को छोड़ के जोड़ते चलो। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 2 15, 15 और 9 24। क्या इन सबको जोड़ के 24 आ चुका है? फिर जो छूट गए हैं उनको जोड़िए। 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 1 15, 15 और 9 कितना हो गया, 24 हो गया। क्या इनका डिफरेंस जो है वो 0 या 11 का मल्टीपल है? तो आप कहेंगे 0 है। 0 है तो संख्या मेरी किससे डिवाइड हो जाएगी, 11 से डिवाइड हो जाएगी। किससे डिवाइड हो जाएगी, 11 से डिवाइड हो जाएगी। यहीं पे आपका डिविजिबिलिटी रूल जो है वो खत्म होता है। पिछली बार 7 का पूछ लिया गया था एक अन्य एग्जाम में, हो सकता है इस बार 13 का पूछ ले। तो कल मैं आप लोगों को एक बार 13 का और करा दूंगा और आपको करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ 1 मिनट में सारी चीजें रिकॉल करेंगे। हाँ या ना में जहां भी बैठे हुए हो हाँ या ना में जवाब देना कि क्या ये चीज आपके समझ में आ गई। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है मेरे दोस्त? 2 का डिविजिबिलिटी रूल अंतिम अंक देख लेंगे, अगर अंतिम अंक 2 से हो गया संख्या भी 2 से हो जाएगी। 3 का डिविजिबिलिटी रूल अंकों का योग देख लेंगे, अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड हो गया तो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। 4 का डिविजिबिलिटी रूल अंतिम 2 अंक देख लेंगे, अगर अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो गए तो संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। 5 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, वो संख्या 5 से डिवाइड होंगी। 6 का डिविजिबिलिटी रूल 2 और 3 से कटने वाली संख्या ही 6 से कटती है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल 3 3 के पेयर बना लेंगे, वो उधर देख लेंगे, कार्यक्रम बढ़िया हो चुका है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल बाद के 3 अंक देख लेंगे, अगर बाद के 3 अंक 8 से कट गए तो संख्या भी 8 से कट जाएगी। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंकों का योग देख लेंगे, अगर अंकों का योग 9 से डिवाइड हो गया तो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। 10 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट में 0 होना चाहिए, वो संख्या हमेशा 10 से डिवाइड हो जाएगी। 11 का डिविजिबिलिटी रूल विषम स्थानों पर जो अंक है उन्हें जोड़ दीजिए, सम स्थानों पर जो अंक है उन्हें जोड़ दीजिए। अगर उनका डिफरेंस या तो 0 आ जाता है या ऐसी कोई संख्या आ जाती है जो 11 का मल्टीपल है तो वो संख्या हमेशा 11 से डिवाइड होगी।
12 का डिविजिबिलिटी रूल 4 और 3 में जोड़ दीजिए। 13 का डिविजिबिलिटी रूल कल पढ़ाऊंगा। 14 का डिविजिबिलिटी रूल 2 और 7 से देख लीजिए। 15 का डिविजिबिलिटी रूल 5 और 3 से देख लीजिए। 16 का डिविजिबिलिटी रूल बाद के 4 अंक देख लीजिए। 17 का क्या पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। 18 का डिविजिबिलिटी रूल 2 और 9 से देख लीजिए। और 19 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे अगर पूछोगे तो बहुत सारे बन जाएंगे। 111 का बता दो जी, 179 का बता दो जी, इसका बता दो जी, उसका बता दो। बेटा जो पूछा जा रहा है उस पे हम लोगों को बात करनी है। सीखने के लिए तो पूरी जिंदगी भी कम है। बच्चे मन लगा के पढ़ाई करिए और यकीन मानिए कि रिजल्ट अद्भुत ही आएगा और उस अद्भुत रिजल्ट के अंदर आप लोग मौजूद होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद। प्रैक्टिस सेट वर्कशीट जरूर मिलेगी, उसे सॉल्व जरूर कर लेना। वर्कशीट जरूर मिलेगी मेरे साथी, उसे सॉल्व जरूर कर लेना। ठीक है मेरे साथी, तो मिलते हैं कल। ओके, टाटा, बाय बाय।